लुब्धक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक अत्यंत गोपनीय कथा का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि तुम श्रद्धालु, जानवान और वेदों के ज्ञाता हो। समुद्र के निकट एक गांव था जिसका नाम वालकल था। वहां रहने वाले लोग वेदों और धर्म से विमुख, महापापी और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका मन सदैव भोग विलास में लगा रहता था। वे देवताओं और भाग्य में विश्वास नहीं रखते थे और छल कपट से भरे हुए थे। उनका मुख्य कार्य खेती बाड़ी करना था, लेकिन वे अनैतिक आचरण से भरे हुए थे। वे सभी भ्रष्टाचारी थे और ये भी नहीं जानते थे कि ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। उनका आचरण पशुओं के समान था। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, अनैतिक, कपटी और पाप में लिप्त थीं। वे सत्संग और सदाचार से कोसों दूर थीं। संक्षेप में उस गांव में अधर्म और पाप का ही निवास था। उसी गांव में लुब्धक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सदा उत्तम आचरण और धर्म का पालन करती थी, किंतु उसका पति व्यभिचारी और कुकर्मी था। लंबे समय तक अपने पति के अनैतिक आचरण को सहन करने के बावजूद वह धर्म के मार्ग से नहीं डिगी। लेकिन समय के साथ पति के बुरे कर्मों से प्रभावित होकर वह भी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पाप और दुराचार में डूबे रहे। अंततः जब लुब्धक की मृत्यु हुई तो वह अपने पापकर्मों के फलस्वरूप नरक में गया, जहां उसने भीषण यातनाएं भोगी। अंततः जब उसका नरक भोग समाप्त हुआ तो वह एक भयंकर पिशाच के रूप में जन्मा और भटकने लगा। इधर पति की मृत्यु के बाद चंचुला अपने घर में कुछ समय तक रही, लेकिन फिर वह भी पूर्ण रूप से पतित हो गई और अनैतिक जीवन व्यतीत करने लगी। सत्य और धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन उसका फल अवश्य ही मीठा होता है। विषय वासना में लिप्त व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझ पाता और वह केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है। संयोगवश एक दिन किसी पुण्य पर्व के अवसर पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा पर गई। वहां उसने तीर्जल में स्नान किया और घूमते फिरते एक देव मंदिर में पहुंची। वहां उसने एक ब्राह्मण से भगवान शिव की महिमा और उनकी पुण्यकारी कथा सुनी। ब्राह्मण ने कहा, जो स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की कथा सुनती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं, वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाती हैं और परमगति को प्राप्त करती हैं। यह सुनकर चंचुला को अपने पाप कर्मों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसे अपने पति लुब्धक के नरकगमन और पिशाच योनि में चंचुला के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया जब उसने हान देवता से सुना कि मृत्यु के बाद जीव को यमलोक में उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वहां यमराज उसे तरह की यातनाएं देते हैं। उसके शरीर को तप्त लौ दंडों से दागा जाता है और जलते हुए लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराया जाता है। ये यातनाएं इतनी कष्टदायक होती हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसे पाप कर्म नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। हर जीव, चाहे देवता हो, ईशी हो या मनुष्य, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होता है। यह कथा सुनकर चंचुला भयभीत हो गई। जब कथा समाप्त हुई और सभी लोग वहां से चले गए, तब चंचुला ने हान देवता से विनम्रतापूर्वक कहा, धर्म का ज्ञान न होने के कारण मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। आपके वचन सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं अत्यंत पापी हूं और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों से विमुख हो गई थी। अब मुझे बोध हो रहा है कि जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में भयंकर यातनाएं देंगे, तब मैं उन पीड़ाओं को कैसे सहन करूंगी। मैं अब पूरी तरह निराश हूं, क्योंकि अब तक मैं केवल पापों में डूबी रही। हे आन, आप ही मेरे गुरु, माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपया मेरा उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला आन देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब आन देवता ने कृपा पूर्वक उसे उठाया। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।